सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी, नमस्कार। मेरा नाम तरुलता पाठक है। मैं एक टीचर हूँ। अमरेली के पास वाले गांव में प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं समर्पण ध्यान में 2005 से जुड़ी हुई हूँ। समर्पण ध्यान में आने से पहले मैं और मेरे पति दोनों गायत्री परिवार के साथ जुड़े थे। जब मैं गायत्री मंदिर जाती थी तब मुझे ऐसा विचार आते थे कि श्री राम शर्मा के फ़ोटो को देखकर मैं सोचती कि मेरे जीवन में भी कोई जीवंत सद्गुरु आ जाए तो कैसा रहेगा। और परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं समर्पण ध्यान के साथ जुड़ गई और मेरे जीवन में भी जीवंत सद्गुरु आ गई। पहले समर्पण ध्यान में मेरे पति जुड़े। वो हमारे घर के पास के शिव मंदिर में वो हर रोज़ दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन वो पत्रिका लेके आए और बोले, समर्पण ध्यान का शिविर भगिनी छात्रालय में हो रहा है, चलो मैं जा रहा हूँ, तुमको आना है। मैंने कहा नहीं, मुझे घर का बहुत सारा काम है। फिर 2005 में जब गुरुदेव राजकोट में आए और लाइव शिविर होने वाली थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि गुरुदेव राजकोट में लाइव शिविर करने के लिए आने वाले हैं और अमरेली से ज़्यादा साधक लाइव शिविर में राजकोट शामिल होने वाले हैं, मैं भी जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा मैं 8 दिन की छुट्टी कैसे लूँ, मेरी सर्विस शुरू होए नहीं, इसलिए। तो उसने रविवार के दिन, एक दिन पहला दिन ही रविवार का था, तो उसने कहा कि रविवार के दिन तो छुट्टी है, तुम पहले दिन ही आओ ना। तो मैं उसके साथ पहले दिन ही राजकोट शिविर करने के लिए गई। जब मैं राजकोट शिविर के मैदान पर पहुंची तो वहाँ इकट्ठे लोगों को देखकर मैं हैरान से रह गई। मुझे हुआ, ओहो इतने सारे लोग को इतना समय मिलता है, कुछ तो होगा ही इस शिविर में कि इतने लोग आए हैं। फिर मैंने शिविर के स्थल पर बैठकर गुरुदेव का आगमन का राह देखने लगी। फिर गुरुदेव स्टेज पर आए और गुरुदेव को देखकर मैं हैरान से हो गई। ओहो ये गुरुदेव, इसकी तो मुझे खोज थी। और गुरुदेव को देखकर आँख में से आंसू बहने लगा और गुरुदेव ने प्रवचन शुरू किया। 2 घंटे तक मैंने क्या हुआ क्या बोला कुछ पता नहीं, बस 2 घंटे तक आँख बंद करके आँख में से आंसू ही निकल रहे थे। राजकोट से आते शरीर और मन में क्या ऐसा हुआ कि मैं समर्पण के बिना रह ही नहीं सकूँगी, ऐसा हुआ। और मैंने रेगुलर सेंटर ज्वाइन किया और रेगुलर भगिनी छात्रालय में आकर ध्यान करना शुरू कर दिया। इस तरह 2005 से आज तक समर्पण ध्यान से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरे एक ही बेटी है और वो बेटी में मेरा चित्त ज़्यादा सा रहता है क्योंकि वो एक ही थी ना, इसलिए वो उस समय बाहर अभ्यास करने के लिए बाहर रहती थी। तो मुझे उसमें चित्त डालकर ये विचार आते थे कि मेरी बेटी अच्छी होगी, उसको कोई हैरान तो नहीं करते होगे ने, वो अकेले कैसे रहती होगी, उसको कोई मुश्किल होती है तो क्या करती होगी। ऐसा बार बार सोच के मैं विचार करते करते बेटी में चित्त डालती ही रहती थी। और एक दिन जब गुरुदेव का पूर्ण शिविर मैंने किया तो गुरुदेव ने हृदय चक्र के दिन कहा
कि बच्चों में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चित्त नहीं डालना चाहिए। बच्चों में चित्त डालने से उसका हृदय चक्र पकड़ा जाता है और बच्चे की प्रगति रुक जाती है। तो वो गुरुदेव के वो वाक्य मेरे मन और दिमाग में ऐसे ही चिटक गया कि मैंने इस दिन से ही मेरी बच्ची में से चित्त हटा लिया और मेरी बच्ची की बहुत सी प्रगति हुई। वो हाल MSc IT करके अहमदाबाद में जॉब कर रही है। वो समर्पण ध्यान से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। हम कुछ समय पहले ही 2 मास तक वो नेपाल गई थी कुछ साधकों के साथ अकेली, और 2 मास तक उसने वहाँ नेपाल में गुरु कार्य किया है। ऐसे समर्पण ध्यान में मेरा सारा परिवार जुड़ा हुआ है। 2008 में अजमेर में जब गुरुदेव का लाइव शिविर हुआ तब हम सारे परिवार में, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों ने लाइव शिविर 10 दिन वहाँ रहकर और लाइव शिविर अटेंड किया। अब दूसरी बात ये कहूँ कि 2012 में गुरुदेव ने शिक्षकों पर कृपा की और शिक्षक वर्ष दिए, और टीचर वर्ष के दिन पहली जनवरी के दिन ही गुरुदेव ने नवसारी में सब टीचरों को बुलाया और 2 घंटे तक शिविर लेके इतनी सी ऊर्जा हम में भर दी कि सारा वर्ष हम कार्य करते रहे, फिर भी हमें ऊर्जा कम नहीं होती थी। वहाँ से आकर मैं तो अपनी सर्विस में जुड़ गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मैं कोई भी गुरु कार्य नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी स्कूल का समय सुबह 11 से सांझ 5 बजे तक का था। सारे दिन स्कूल में बिताती थी वो, और आके घर का काम करने से मुझे समय ही नहीं मिलता था कि मैं शिविर कैसे करने चाहूँ। फिर मुझे विचार आया कि हे गुरुदेव, मैं ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, टीचर वर्ष दिया है, फिर भी आप मुझे समय क्यों नहीं दे पाते कि मैं आपकी शिविर कर पाऊँ, गांव में जाके मैं आपकी शिविर करके लोगों को समर्पण ध्यान में जुड़ाऊँ। ऐसी प्रार्थना मैं करती रही और अप्रैल माह में पहली शिविर अमरेली के दीपक हाई स्कूल में मैंने और मेरे एक जोड़ीदार टीचर ने, दोनों ने साथ में की। तो वहाँ 200 से 250 स्टूडेंट ने इस शिविर का लाभ लिया और शिविर की शुरुआत वहाँ से गुरुदेव ने करवा ली। और फिर दूसरी शिविर मैंने मेरे ही स्कूल में, मेरे गांव में की। गांव के लोग को समझाना बहुत कठिन था, क्योंकि गांव के लोग वो समर्पण को समझ नहीं पाते थे और गांव के आगे वालों को भी समझाना कठिन था। फिर भी गुरुदेव के चरणों में मैंने प्रार्थना की और मैंने कहा, गुरुदेव, मेरी स्कूल में ही शिविर करने का विचार है, तो हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कोई मार्ग बताओ कि मैं स्कूल में ही शिविर कर सकूं। और गुरुदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैंने मेरे ही स्कूल में वेकेशन के दरमियान 8 दिन का शिविर किया और गांव के ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 लोग शिविर में आते थे। हम शिविर में पहुंचते पहले से ही वो वहां आके शिविर का सारा काम निपटा लेते थे और स्कूल के बच्चे भी शिविर में आते थे। इस शिविर के बाद मेरे स्कूल में ऐसा बदलाव आया है कि स्कूल का वातावरण ऐसा हुआ है कि कोई भी लोग मेरे स्कूल में आते हैं तो वो कहते हैं बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। वो मेरे स्कूल में से खुश होके ही जाते हैं। राज्य के अधिकारी या जिला के अधिकारी कोई भी आए तो वो भी मेरे स्कूल में आते हैं और शांति से उसका काम निपटा कर, कोई भी फॉल्ट स्कूल में नहीं दिखाते, वो आनंद से मैं स्कूल में से विदा लेते हैं। इस तरह मेरे स्कूल में हाल भी गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर का फोटो का स्थापन किया हुआ है और सुबह जब स्कूल में कार्य शुरू करते हैं, इससे पहले ही बच्चे ही गुरुदेव के फोटो के दीपक जलाकर गुरु मंत्र का उच्चारण करके प्रार्थना करने के बाद ही हमारे स्कूल में कार्य शुरू होता है। इस तरह मेरे स्कूल में वातावरण ही गुरुदेवमय, समर्पण ध्यान योगमय हो गया है। फिर इस शिविर के बाद मैंने और 2 टीचर अन्य ने ये तय किया कि टीचर वर्ष में गांव जाके हम शिविर करें। तो हम लोग ने गांव पसंद करते हैं। वो हमारे अमरेली से 35 किलोमीटर दूर गांव में जाकर भी हमने शिविर की। सुबह से ही हम स्कूल में सुबह से मैं स्कूल में जाती थी और सारा दिन स्कूल में काम करते, शाम को स्कूल से ही सीधी ही मैं शिविर करने के लिए गांव चली जाती थी। वहाँ शिविर करके रात को 10 बजे 11 बजे घर वापस आती थी, घर का सारा काम निपटाती थी। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर वही रफ्तार, वही घर का काम करके स्कूल जाती और शिविर करने जाती। ऐसा 8 दिन तक
शिविर पूर्ण होती तब करते, कोई भी थकान शरीर में नहीं लगती। शरीर ऐसे ऊर्जा से भरपूर होता था कि क्योंकि कहाँ से ऊर्जा आती होगी, मैं यही विचारती थी। और ऐसे ही मैंने टीचर वर्ष में 8 गांव में शिविर, हर मास को एक ऐसे तरह 8 गांव में शिविर की और टीचर वर्ष की समाप्ति की। जय बाबा स्वामी।